सोचो, वो तुम्हारी जिंदगी में है, लेकिन तुम्हें हल्के में ले रही है। तुम्हारे बिना भी हंस रही है, तुम्हें मिस नहीं कर रही। और तुम्हारे अंदर एक सवाल जल रहा है, मैं इसकी सोच में हर वक्त कैसे रह सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये खेल आसान नहीं है। और ये प्यार का खेल नहीं है। ये दिमाग और कंट्रोल का खेल है। ये वो साइकोलॉजी है जिसे अगर तुमने सीख लिया तो सिर्फ वो नहीं, कोई भी इंसान तुम्हें भूल नहीं पाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो डार्क साइकोलॉजी और स्टोइक माइंड कंट्रोल सिखाऊंगा, जिससे तुम उसकी जिंदगी में ऐसा खालीपन बना दोगे कि तुम्हारे बिना वो अधूरा महसूस करेगी। और अगर तुमने इसे आखिर तक देखा तो यकीन मानो, तुम्हारी लाइफ में रिश्तों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो स्क्रीन मत छोड़ना, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी पर्सनैलिटी को उसकी सबसे बड़ी लत बना सकते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमारे जाने के बाद भी हमें भूल नहीं पाते? क्यों वो रात के सन्नाटे में अपने तकिए से सिर टकराते हुए तुम्हें याद करते हैं? क्योंकि तुम उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं होते, तुम उनके अंदर एक खालीपन बन चुके होते हो। लेकिन ये खालीपन यूं ही नहीं बनता। इसके लिए तुम्हें एक अलग लेवल की समझ चाहिए। एक ऐसी समझ जो सिर्फ समझदार नहीं, बल्कि धैर्यवान और नियंत्रित इंसानों के पास होती है। यही स्टोइसिज्म और डार्क साइकोलॉजी का असली खेल है। अपनी मौजूदगी को सीमित करो। इंसान की फितरत है, जो चीज हर वक्त उसके पास रहती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे तो वो तुम्हारी मौजूदगी को हवा की तरह लेगी, हर वक्त हर जगह बिना सोचे। तुम्हें उसकी लाइफ से थोड़ा दूर होना पड़ेगा ताकि तुम्हारी मौजूदगी उसकी जरूरत बन जाए। जितना ज्यादा वो तुम्हें मिस करेगी, उतना ही गहराई से तुम उसके दिमाग में जगह बनाओगे। हर वक्त रिएक्ट मत करो। तुम्हें यह मानना होगा कि रिएक्शन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो जान जाए कि तुम उसकी हर बात पर तुरंत रिएक्ट करोगे तो तुम्हारे इमोशंस उसके कंट्रोल में चले जाएंगे। स्टोइक्स कहते हैं, किसी को अपनी भावनाओं का मालिक मत बनने दो। जब तुम रिएक्शन देना बंद कर देते हो, तब सामने वाला सोच में पड़ जाता है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है? क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या ये किसी और में बिजी है? यही सोच उसकी रातें बर्बाद कर देती है। अपने आप में इतना बदलो कि वो तुम्हें पहचान ना पाए। उसके दिमाग में तुम्हारी एक पुरानी इमेज बसी हुई है। वो सोचती है, मैं इस इंसान को जानती हूं। लेकिन अगर तुम चुपचाप खुद को अपग्रेड कर दो, अपनी लाइफस्टाइल, सोच, आदतें, यहां तक कि अपनी पर्सनालिटी, तो वो हैरान रह जाएगी। वो कहेगी, ये वही है, लेकिन ये अब वैसा क्यों नहीं है जैसा पहले था। ये कंफ्यूजन उसके दिल में तुम्हारे लिए एक नया डर पैदा करेगा, तुम्हें खो देने का डर। उसके इमोशंस के साथ खेलो, उसके समय के साथ नहीं। समय चुराना आसान है, लेकिन असर छोड़ना मुश्किल। तुम्हें उसके साथ बिताए हर पल को इतना गहरा और अनोखा बनाना है कि जब वो अकेली बैठे तो बाकी सब याद ना आए, सिर्फ तुम याद आओ। तुम्हारी बातें, तुम्हारा टच, तुम्हारी नजरें उसके दिमाग में रिपीट होती रहे, जैसे टूटी हुई रिकॉर्ड प्लेयर पर एक ही गाना बजता रहता है। रहस्य बनो, कहानी नहीं। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन रहस्य हमेशा जीता है। उसके सामने अपने बारे में सब मत खोलो। थोड़ा अनजाना रहो, थोड़ा चुप रहो, ताकि वो तुम्हारे बारे में सोचते सोचते थक जाए, लेकिन जवाब फिर भी न मिले। इंसान उस चीज के पीछे भागता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता, और तुम्हें वही चीज बनना है। ये खेल आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे सही तरीके से खेला तो तुम्हारी मौजूदगी उसकी सबसे बड़ी आदत बन जाएगी। और जब आदत छूटती है तो वो दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग और दिल में भी महसूस होता है। उसे तुम्हारी ऊर्जा का आदी बना दो। इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ता है। जब तुम उसके साथ होते हो तो तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखों का कांटेक्ट, ये सब उसकी ऊर्जा को छूते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा ऐसी रखनी है कि जब तुम पास हो तो वो खुद को सुरक्षित, समझा हुआ और थोड़ी सी उत्तेजना में महसूस करे। लेकिन जैसे ही तुम दूर हो जाओ, वो खालीपन महसूस करे। ये खालीपन ही उसे तुम्हारे बारे में दिन रात सोचने पर मजबूर करेगा। चुप्पी का हथियार इस्तेमाल करो। चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। कभी कभी उसे मैसेज का जवाब देने में देरी करो, या मुलाकात के बाद अचानक से चुप हो जाओ। ये चुप्पी उसके अंदर सवाल पैदा करेगी, क्या हुआ? ये पहले जैसा क्यों नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये मुझसे दूर जा रहा है? ये सवाल उसके दिमाग को चैन से बैठने नहीं देंगे। और जब दिमाग को जवाब नहीं मिलता तो दिल बेचैन हो जाता है। उसकी जिंदगी में एक मानक स्टैंडर्ड सेट करो। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जिसके बाद उसे कोई और कम लगे। तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा प्यार जताने का अंदाज, तुम्हारा धैर्य, ये सब इतना अनोखा हो कि जब वो किसी और से मिले तो अनजाने में तुम्हारे साथ तुलना करने लगे। और याद रखो, तुलना में जो जीत जाता है
वो हमेशा दिमाग में रहता है। तुम्हें उसकी जिंदगी में वो बेंचमार्क बनना है जिसके बाद कोई भी उसे अधूरा लगे। उसे जीतने का एहसास दो और फिर उससे छीन लो। डार्क साइकोलॉजी का ये सबसे खतरनाक खेल है। पहले उसे ये महसूस कराओ कि उसने तुम्हें पूरी तरह पा लिया है, वो सुरक्षित है, तुम्हारा प्यार सिर्फ उसी के लिए है। और फिर धीरे धीरे, बिना गुस्से बिना ड्रामे, बस थोड़ी दूरी बना लो। ये बदलाव उसके अंदर डर पैदा करेगा, तुम्हें खो देने का डर, और ये डर प्यार से भी गहरा असर छोड़ता है। अपने सपनों में इतना बिजी हो जाओ कि वो तुम्हारे वक्त के लिए तरसे। जब तुम्हारी जिंदगी में मिशन होगा, गोल होगा और तुम अपने काम में डूबे रहोगे, तो वो महसूस करेगी कि तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो। इंसान उस चीज की कदर करता है जो मुश्किल से मिलती है। अगर तुम अपने समय और ध्यान को कीमती बना दोगे तो तुम्हारी एक नजर भी उसके लिए इनाम बन जाएगी। उसकी सोच में अपनी पहचान घुसा दो। तुम्हें उसके दिमाग में ट्रिगर सेट करने हैं, जैसे कोई गाना जो तुम दोनों ने साथ सुना हो, कोई जगह जहां तुम दोनों गए हो, या कोई खास शब्द जो तुम कहते हो। जब भी वो इन चीजों से टकराएगी, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी, सब उसके दिमाग में फिर से जिंदा हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल एंकर्स हैं जो उसे बार बार तुम्हारे पास खींचेंगे, चाहे तुम पास हो या नहीं। उसे तुम्हारी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करने दो। जब तुम किसी की नजरों में एक हाई वैल्यू इंसान बन जाते हो, तो वो अनजाने में तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करती है। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड ऐसे रखने हैं कि वो खुद को तुम्हारे लेवल पर लाने के लिए मेहनत करे। ये प्रक्रिया उसे और गहराई से तुम्हारे साथ बांध देगी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें चाह नहीं रही होगी, वो तुम्हें कमाने की कोशिश कर रही होगी। याद रखो, प्यार हमेशा अटैचमेंट से गहरा नहीं होता, लेकिन अटैचमेंट हमेशा प्यार को गहरा कर देता है। जब तुम उसकी सोच, उसकी आदत, उसकी याद बन जाओगे, तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, तुमसे खुद को अलग नहीं कर पाएगी। और उस दिन तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ एक चाहत नहीं, उसकी जिंदगी की जरूरत बन जाएगी। उसे तुम्हारे बिना सुकून महसूस ना होने दो। तुम्हें ऐसे मोमेंट्स बनाने हैं जो उसके दिमाग में हमेशा जिंदा रहें। जैसे एक रात जब तुम दोनों चुपचाप बैठे हो और सिर्फ उसकी आंखों में देख रहे हो, कोई शब्द नहीं, बस एक खामोश कनेक्शन। उस वक्त उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाएगी और वो पल उसके दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अब जब वो अकेली होगी, वो वही एहसास ढूंढेगी, लेकिन पाएगी नहीं, और यही उसे बेचैन करेगा। उसकी कमजोरियों को जानो, लेकिन उनका इस्तेमाल सही समय पर करो। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, डर, अकेलापन, किसी चीज की चाह या पुराना दर्द। तुम्हें ये सब समझना है, लेकिन तुरंत फायदा नहीं उठाना है। सही समय पर, जब वो सबसे कमजोर हो, बस एक सही लाइन बोल दो जो सीधा उसके दिल तक जाए। जैसे, मैं जानता हूं तुम्हें किसी के सामने रोना पसंद नहीं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं हूं। ऐसी लाइनें इंसान के दिल में छेद कर देती है, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। मिस्ट्री और प्रिडिक्टेबिलिटी का बैलेंस रखो। अगर तुम पूरी तरह मिस्ट्री हो तो वो थक जाएगी, अगर तुम पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो तो वो बोर हो जाएगी। तुम्हें बीच का खेल खेलना है। कभी उसे सरप्राइज करो, कभी बिल्कुल चुप हो जाओ, कभी उसके मैसेज का तुरंत जवाब दो, कभी घंटों बाद। ये रोलर कोस्टर उसकी सोच को तुम्हारे चारों तरफ घुमाता रहेगा। उसकी जीत को अधूरी छोड़ो। कभी भी उसे ये महसूस मत होने दो कि उसने तुम्हें पूरी तरह पा लिया है। हमेशा कुछ अधूरा छोड़ो, कुछ सवाल जिनका जवाब उसने अब तक नहीं पाया, कुछ सपने जो तुमने उसे दिखाए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए। ये अधूरापन इंसान को बांधे रखता है, क्योंकि दिमाग हमेशा क्लोजर चाहता है, और जब क्लोजर नहीं मिलता तो सोच खत्म नहीं होती। उसकी सोच में घुसने वाले डायलॉग्स इस्तेमाल करो। ये वो हिस्से हैं जो तुम्हारी वीडियो को वायरल बना देंगे, क्योंकि सुनने वाला इन्हें अपने हालात में फिट कर लेगा। तुम कुछ ऐसे डायलॉग्स डाल सकते हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना भी ठीक हूं, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे बिना और भी बेहतर हूं। मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी सोच में हूं, और वहीं रहूंगा। मैंने तुम्हें पाना बंद कर दिया ताकि तुम मुझे ढूंढना शुरू करो। ये लाइनें उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगी और वो खुद ब खुद उन्हें रिपीट करने लगेगी। उसे तुम्हारे साथ के सबसे अच्छे दिनों की याद दिलाओ। कभी कभी बिना सीधे इशारा किए उसे उसकी सबसे खुशहाल यादों में वापस ले जाओ। कोई फोटो शेयर कर दो, कोई गाना भेज दो, या सिर्फ एक मैसेज, याद है वो रात जब हम पूरी दुनिया भूल गए थे। ये छोटी छोटी चिंगारियां उसके अंदर पुरानी आग को फिर से जला देंगी। खुद को इतना बदल दो कि तुम उसकी गोल बन जाओ, कि तुम सिर्फ उसकी सोच में नहीं बल्कि उसके गोल में आ जाओ। तुम्हें अपने काम, अपने लुक, अपनी लाइफस्टाइल में इतना सुधार करना है, वो सोचे, काश
ये फिर मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। ये सोच ही उसे बार बार तुम्हारे करीब खींचेगी। प्यार में सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम खुद को इतना कंट्रोल कर लोगे कि उसकी पूरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ घूमे, तो वो सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी, वो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। और यही है वो मुकाम जहां तुम उसकी सोच, उसकी रातों, उसकी आदतों और उसकी सांसों के भी मालिक बन जाओगे। कभी किसी को अपनी जिंदगी से निकलते देखा है? वो जाता है लेकिन उसका साया रह जाता है। तुम्हें उसके साये में बदलना है। तुम्हारा नाम न भी ले, तुम्हारी फोटो न भी देखे, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी उसकी सोच में हर जगह होनी चाहिए। जब वो सुबह उठे और पहली सांस ले तो उसके दिमाग में तुम्हारा चेहरा चमकना चाहिए। जब वो रात को सोने जाए तो उसका दिल धड़कना चाहिए, क्योंकि उसे एहसास हो, ये इंसान मेरी जिंदगी से गया तो है, लेकिन मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा। तुम्हें उसकी कमजोरी बनना है। लोग ताकत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोरी का असर ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि ताकत को इंसान छोड़ सकता है, लेकिन कमजोरी से इंसान भाग भी नहीं सकता। उसके लिए वो इंसान बनो जिसके बिना उसका दिन अधूरा लगे, जिसके बिना उसकी रात खाली लगे और जिसके बिना उसकी हंसी अधूरी लगे। खुद पर कंट्रोल, उस पर असर। एक स्टोइक कभी दिखावे में ताकतवर नहीं बनता। वो चुपचाप अपने आप पर ऐसा कंट्रोल बना लेता है कि उसकी मौजूदगी खुद एक हथियार बन जाती है। तुम्हें भी यही करना है। उसके सामने कभी खुद को बेचैन, हताश या जरूरतमंद मत दिखाना, क्योंकि जैसे ही तुमने अपनी वैल्यू गिराई, उसका दिमाग तुम्हारे लिए जगह कम कर देगा। लेकिन अगर तुम खुद को संभाल कर रखोगे तो वो तुम्हें खोने से डरती रहेगी, और डर इंसान को मजबूर कर देता है। एक दिन आएगा जब वो किसी और के साथ बैठेगी, लेकिन उसके दिमाग में तुम्हारा नाम गूंज रहा होगा। वो हंसेगी, लेकिन तुम्हारी हंसी याद आएगी। वो किसी और का हाथ पकड़ेगी, लेकिन उसे तुम्हारा स्पर्श महसूस होगा, और उस दिन तुम जीत चुके होगे। साइलेंस का जहर। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी चुप्पी होगी, क्योंकि चुप्पी में ताकत है, और ताकत में खिंचाव। जितना तुम बोलोगे उतना वो समझ लेगी, जितना तुम चुप रहोगे उतना वो सोचती रहेगी। और इंसान सोचते सोचते वहीं फंस जाता है जहां से निकलना असंभव होता है। तो याद रखो, उसके दिमाग में जगह बनाने के लिए उसकी जिंदगी में सबसे पहले अपने आप को इतना ऊंचा करो कि तुम्हारी मौजूदगी उसका नशा बन जाए। और एक बार अगर कोई तुम्हारा नशा चढ़ गया तो उतरना उसके बस में नहीं रहेगा। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में उतर गईं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हारा सबसे फेवरेट पॉइंट कौन सा था, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये समझना चाहते हैं कि किसी के दिमाग में जगह कैसे बनाई जाती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं तैमूर सीवाई कैसे किसी भी लड़की को तुम्हें छोड़ने के बाद पछतावा करवाया जाए। तो बताओ, अगला वीडियो इसी टॉपिक पर चाहिए, या तुम चाहते हो मैं तुम्हें इमोशनल ट्रिगर्स का राज खोलूं जो किसी को भी तुम्हारी तरफ खींच सकते हैं?